पहला स्टेप तो ये है कि दवा को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन दवा को छोड़ें कैसे? तो मैं दवा का नाम लूंगा एक करके, उसको छोड़ने का तरीका क्या है, राइट? दवा को छोड़ना अगर इमीडिएट छोड़ेंगे तो वो कुछ बैड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए नहीं कि दवा कुछ फायदा कर रहा था, इसलिए क्योंकि आपके बॉडी को दवा की लत लग चुकी थी। गेटिंग द पॉइंट? सबसे पहले आता हूं, सबसे ज्यादा बिकने वाला मेडिसिन, सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना, पिछले 125 साल से बिक रहा है मेडिसिन, एस्पिरिन। एस्पिरिन, राइट? एस्पिरिन की कहानी आप सुनेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1899 पहली दवा दुनिया की, एस्पिरिन, राइट? तो इंसान ने देखा कुछ जानवर जैसे हिरन है, भालू है, जब भी उनको चोट लगती है वो एक खास तरह के पेड़, एस्पिन पेड़ में जाते हैं, उस पेड़ के छाल को रगड़ते हैं, खाते हैं और उनको ठीक होने लगते हैं और वो फिर वो रिलैक्स करने लगते हैं। तो एक दिन साइंटिस्ट ने क्या किया, वही वाला लकड़ी, वो एस्पिन नाम का ट्री, उसका वो छाल लिया, उसका चाय बना के पीने लगे। देखा यार, सिरदर्द तो गायब हो गया, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, राइट? तो मतलब उनको ये मिल गया कि ये जो जानवर हैं ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो वाले पेड़ के छाल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के अंदर जाए तो इमीडिएटली पेन में रिलीफ करेगी, राइट? और वो पेड़ का नाम है एस्पिन, या फिर वो पेड़ है व्हाइट विलो। ऐसे कई सारे पेड़ जाती हैं जिसमें ये काम होता है, कई सारे, कोई एक नहीं, कई सारे हैं। अब अगर ये चीज आपको पता चल जाए, किसी को भी पता चल जाए, तो आप क्या करेंगे, उस वाले पेड़ से वो छाल लेके रख लेंगे और जब भी आपको जरूरत पड़े पेन वेन में वो खा सकते हैं। इसका बिजनेस नहीं बन सकता, राइट? आप बिजनेस करेंगे कि मैंने एस्पिन बेच रहा हूं क्योंकि इससे आपका पेन रिलीफ होगा, आप बोलेंगे मुझसे क्यों खरीदेंगे, मैं पेड़ से खुद नहीं ले लूंगा। क्या कि देखा कि इसके अंदर, एस्पिन के अंदर क्या केमिकल ऐसा है जिसकी वजह से ये पेन रिलीफ होता है। तो उन्होंने देखा, उसके अंदर निकला, दैट इज कॉल्ड सिलिसिन। सिलिसिन नाम का एक केमिकल, तो उस केमिकल की वजह से पेन रिलीफ होता है। अब ये जो केमिकल है वो भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, और नेचर की बनाई हुई कोई चीज कोई पेटेंट नहीं कर सकता, राइट? गेटिंग द पॉइंट? उसको वो तो भगवान ने बनाया, उसका पेटेंट का अधिकार किसी के पास नहीं कि ये मैं ही यूज करूंगा, ये मैं ही बेचूंगा, वो कोई ही बेच सकता है। क्या किया कि इससे मिलता जुलता एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल बनाया जिसका मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा ही हो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसको नाम दे दिया एस्पिरिन, राइट? 1899 में। और ये नहीं बताया कि ये एस्पिरिन आया कहां से, बताया कि ये दवा लोगे तो आपका पेन रिलीफ होगा। गेटिंग द पॉइंट, राइट? जबकि सेम काम करता है सिलिसिन, सेम काम करता है, कुछ लकड़ी के टुकड़े वही वाला काम करता है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े से व्यापार नहीं हो सकता क्योंकि वो पेटेंटेबल नहीं है, कॉपीराइटेबल नहीं है, राइट? लेकिन इससे भी ये पेटेंटेबल है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये कोई और नहीं बना सकता अगले कुछ सालों के लिए, क्योंकि ये उन्होंने आविष्कार किया है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये यहां तक बात चली। अब 1918 में आपको कुछ लोगों को ध्यान होगा, राइट? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा फ्लू हुआ था इंसान का, राइट? फ्लू, और उस फ्लू में करीब 50 मिलियन, 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, राइट? फ्लू की, वायरल फ्लू की वजह से, राइट? वर्ल्ड वॉर के समय। और 2008 में ये पता चला कि जब फ्लू हुआ था उस समय, तब डॉक्टरों ने वो नया नया आया जो एस्पिरिन था वो देना लोगों को शुरू किया, और एस्पिरिन के साइड इफेक्ट की वजह से इतनी सारी मौतें हुई थी, करोड़ों मौतें, राइट? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये फाइंडिंग है 2008 में, राइट? कि जिस तरह के साइड इफेक्ट हुए थे वो फ्लू का साइड इफेक्ट नहीं, फ्लू की डेथ एक अलग तरीके से होता है, सडन डेथ हुआ था वो एस्पिरिन की वजह से। सुबह वो ठीक है और रात तक वो मर भी गए, अचानक डेथ, राइट? हाई डोज ऑफ एस्पिरिन कैन कॉज सडन डेथ, राइट? इतना ब्लड थिन हो जाएगा, अचानक इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अचानक द पर्सन डाइड। करोड़ों में, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों लोग मरे थे, और which was discovered in 2008। फ्लू का डेथ का जो सिम्टम है वो डिफरेंट होता है, एस्पिरिन के डेथ का सिम्टम वो डिफरेंट होता है। तो उस वक्त के जो सिम्टम थे those are मैचिंग विद एस्पिरिन डेथ, ना कि फ्लू डेथ, नंबर 1। नंबर 2, 1982 में जॉन वेन, इनको नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने ये दिखाया कि एस्पिरिन से कितने भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं, उस पर पूरी इन्होंने रिसर्च की, जिसके बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज मिला। और इस तरह के पूरे जो जर्नल्स हैं, इसकी पूरी लिस्टिंग है मेरे पास, राइट? सारे जर्नल्स की। पिछले साल का जो अगर आप देखेंगे सेल, दैट इज 10,000 करोड़ रुपीस, 1.27 बिलियन डॉलर, एक साल का, सिर्फ एक दवाई का। बट साइंस में अगर देखें तो ये सारी साइंस दूर से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये सारे साइंस में आपको आई कैन गिव यू, राइट? तो
एफडीए ने मजबूर होकर 2014 में एक नियम निकाला कि जिनको हार्ट अटैक नहीं आया है उनको एस्प्रिन नहीं लेना है। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्प्रिन नहीं है। ये एफडीए की रूलिंग आई है 2014 में कि अगर आप हार्ट अटैक आपको नहीं आया, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया, तो आपको एस्प्रिन की जरूरत नहीं, एस्प्रिन आपके लिए खतरनाक है। कॉकरेन 2008 बोल रहा है नहीं ले रहा है। कौन बोल रहा है लेना है? सिर्फ एक इंसान बोल रहा है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अभी तक का जो रूलिंग है वो सिर्फ इतना है कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तभी आपको लेना है उसके पोस्ट, ताकि अगला हार्ट अटैक ना हो। तो तब भी वो बेबी एस्प्रिन बोलते हैं, दैट इज मिनिमम डोज। इंडिया में 75 mg है, बाहर 80 mg है, राइट। तो ये तो हुई एक बात। एस्प्रिन क्या करता है? कार्डियक हार्ट से डेथ को घटाता है, राइट। ये ट्रू है, ये मेडिकली देखा गया। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग से डेथ को बढ़ाता है। अब दुविधा में पड़ गए कम से कम वो 10 लोग कि एफडीए तो बोल रहा है लो, लॉजिक बोल रहा है नहीं लो, क्या करें? तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूं। आज घर जाके क्या करना है? एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है। एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है, इंपॉर्टेंट। सेलेसिन जो होता है उसके अंदर का केमिकल वो लेते हैं। वो कैसे मिलेगा? उसको मिलने के लिए ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, जिंजर, अदरक, राइट, गार्लिक, लहसुन, टर्मरिक, हल्दी, राइट। इतना सा जिंजर, इतना सा ही टर्मरिक और एक क्लोव अगर गार्लिक आप लेंगे, रात को सोने से पहले उसको कूट के खाएंगे। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई साइड बेनिफिट है। इसका साइड इफेक्ट है बट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट, राइट। जिंजर के अंदर जो केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरोल, गार्लिक के अंदर एलिसिन और करक्यूमिन टर्मरिक के अंदर, ये तीनों केमिकली एक्टिव चीजों को जब मिलाएंगे तो ये ब्लड को वैसे ही थिन करेगा जैसे एस्प्रिन करता है, राइट। और ये सारी चीजें तो मेडिकल जर्नल्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, राइट। दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द मेडिकल जर्नल। वो अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए तो आपको मैं एक लिंक दूंगा अभी आगे, उसमें लिंक इज आई थिंक हियर, राइट, दिस द लिंक। इस लिंक में जाएंगे तो इस लिंक में आपको bishrup.com/HIB, राइट, इसमें ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, राइट। तो रिसर्च पेपर मिल जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम लहसुन नहीं खाने वाले, कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं। तो लहसुन नहीं खा रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका भी ऑल्टरनेटिव है, राइट। सो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? दैट इज क्लोव, राइट। क्लोव को लौंग लीजिए एक और उसको लहसुन की जगह डालिए। लौंग में एक अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है यूगोनॉल। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइंस है कि कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगा, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग क्या है वो आप समझिए, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग इज, जब ब्लड थिनर आप लेते हैं तो उसको ये नहीं पता कि कहाँ ब्लड थिन करना है कहाँ पे नहीं करना है, ओवरऑल बॉडी में ब्लड थिन कर देगी जैसा कि उसका काम है। लेकिन जब हम नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे जो मैं बता रहा हूं तो वो कंडीशनल ब्लड थिनर है, राइट। जहां पे क्लॉटिंग होने वाला है वहां पे उसका इफेक्ट आएगा, ना कि पूरे उसमें, राइट। उसके मेडिकल जर्नल्स की रिपोर्ट में दिखाता हूं कि जब ये वाला लेंगे तो पूरी तरह से हर जगह थिन नहीं होगा। मान लो कहीं चोट लग गई तो वहां ब्लड थिन होगा तो खून बहता रहेगा। लेकिन ये वाला ब्लड थिनर लेंगे तो वहां पे नहीं, वहां पे क्लॉटिंग होगी, बिकॉज वहां पे आपको ब्लड थिनिंग की जरूरत नहीं है। कंडीशनल ब्लड थिनिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और मान लो आपको ये भी नहीं लेना तो एक और 3-4 फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, उनमें से कोई एक फॉर्मूला जो आपको ज्यादा भाए वो आप वाला फॉर्मूला ले लीजिए, राइट। टोमेटो कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग द क्लॉटिंग इवेंट दैट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। कितना टमाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं खास तौर पे मंगवाया आपके लिए। तो रात को सोने से पहले आप ये 4 टमाटर खाएंगे तो 300 ग्राम जब आप खाएंगे और इस तरह से खाएंगे तो जाके इफेक्ट करेगा। अगर इसको पकाएंगे आप, कुक करेंगे तो वो फूड है, लेकिन इसको अगर इसी फॉर्म में इतने ही ग्राम खाएंगे, मतलब एक अच्छा खासा 300 ग्राम इज समथिंग, राइट, तो जाके दैट इज, और ऐसा रोज करेंगे तो दैट इज ब्लड थिनर, कंडीशनल ब्लड थिनर, राइट। और सो जो हार्ट का ट्रैकिकार्डिया, दैट इज जो हार्ट बीट जिनके ठीक नहीं रहते हैं वो सब ये ठीक करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रिक ऑक्साइड, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद करता है 2 चीज़ें। नंबर 1, ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते। तो हरे पत्ते अगर रोज खा सकते हैं, कितना, करीब
आपके बॉडी वेट के हिसाब से, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, तो 70 ग्राम इन लंच और डिनर, राइट। हरे पत्ते, और हरे पत्ते, और दूसरी चीज वो है लाल टमाटर, राइट। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बोलने का मतलब है कि आप जब ले रहे हैं, ये सिर्फ ब्लड थिनिंग ही नहीं कर रहा है, कंडीशनल ब्लड थिनिंग, आपके हार्ट बीट को सिंक्रोनाइज ही नहीं कर रहा है, बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करके आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज कर रहा है। तो एक तीर से इतने सारे निशाने हो गए। लेकिन ये खाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी जिंदगी में एक साथ 4 टमाटर खाए हो, तो कम लोग निकलेंगे, कभी कभी। लेकिन इसको रोज का पार्ट बनाना, यू हैव टू डू इट एवरी डे। सो और ऐसा करते हुए अगर आप 15 दिन कर पाते हैं, 15 डेज, 20 डेज, एंड देन यू सी हाउ योर हार्ट इज हेल्पिंग यू। दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्म। दीज मैंने ये वही वाले फॉर्म लिखे हैं जो मेडिकली वैलिडेट कर सकते हैं हम, राइट। नुस्खे नहीं है ये, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, राइट। इफ यू कैन डू इट, राइट, you can see the result within few days, overall energy, your heart conditioning, your blood pressure, सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, किसी एक चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। और इसके सारे के जो रिसर्च पेपर है यहाँ टाइम बचाने के लिए, मैंने इसमें उसको डाल दिया है।